ये देखें जी, ये अपनी तरफ से हेलीकॉप्टर बनाया हुआ है और एडिटिंग हो रही है और मुझसे कह रहे हैं कि इस तरह हमारी वीडियो बनाए। ये क्या है जी? हेलीकॉप्टर। अच्छा, जेली एक्स। ये अपनी तरफ से ना बड़े कैमरामैन बने हुए हैं, ऑस्कर अवार्ड विनर। चलो बस कर दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये बड़े ड्रामे करते हैं दोनों, इतने ड्रामे करते हैं और मुझे ऊपर से कहते हैं हमारी वीडियो बनाओ, ठीक है ना। ये देख लेते हैं, नेट से देखते हैं ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें और फिर कहते हैं कि हमारी वीडियो बनाएं। टाइम वेस्ट किए बगैर आज आपको एक मैं ना फ़ाइल फुटेज दिखाऊंगा। अपनी एक ओल्ड वीडियो है, वो तकरीबन 2-2.5 साल पुरानी है, जिसमें मेरे पास जब खरगोश थे ना, रेड आइज़, और उनके बेबीज़ हुए थे और फर्स्ट 7 डेज़ उनकी सर्वाइविंग ऑफ फर्स्ट 7 डेज़ ऑफ रैबिट्स। मेरी छत पे बेबीज़ हुए थे घड़े के अंदर और मैंने उन बेबीज़ की कैसे केयर की थी विद उसकी मदर। तो अभी आपको मैं टाइम वेस्ट किए बगैर वो वीडियो दिखाता हूँ, मेरी फ़ाइल फुटेज है। काइंडली अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या कीजिएगा, ये देखें फिर लगे हुए। ये देखिए डे 1 माशाल्लाह रेड आइज़ ने बच्चे दिए थे, प्योर वाइट हैं ये। तो डे 1 में जब उनके दड़बे में जाके देखा तो माशाल्लाह ये पोजीशन थी। अब ये डे 2 मादा अपनी फार उतार देती है ना। सर्दियों में तो इनके लिए बहुत ही कारामद, गर्मियों में बहुत गर्म हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी ना गर्मी में एहतियात रखनी चाहिए। पहले 7 दिन बहुत अहम होते हैं। डे 3 में थोड़े से वीक लग रहे हैं क्योंकि मदर मेरा ख्याल है इनकी सही तरह केयर नहीं कर रही, फीड सही तरह नहीं करती, क्योंकि ये अपनी माँ के दूध पे मुनहसर होते हैं और उनकी परवरिश माँ के दूध पे होती है। शायद इस वजह से कुछ प्रॉब्लम है, ये वीक लग रहे हैं। आज डे 4 के हैं, फुर्तीले तो माशाल्लाह काफ़ी हैं, एक्टिव भी हैं, लेकिन मुझे वीक लग रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इनकी मुझे फीडिंग खुद करानी पड़ेगी, क्योंकि जो मादा है ना, इनकी माँ इनको प्रॉपर टाइम नहीं दे रही, इनको अपना मदर फीड नहीं करा रही। झुंड में है ना, इनको मुझे अलग करना पड़ेगा। इनको मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप डेली देखना पड़ता है क्योंकि गर्मी बहुत है। ये देखिए डे 5 फार उतारी हुई है, ख्वाब खरगोश में ये सोई रहते हैं, इसलिए ये मदर फीड हो जाए ना फिर गहरी नींद सोते रहते हैं। यहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन हो गई थी कुछ, क्योंकि देखें वो छोटे छोटे बच्चे अभी आंखें भी नहीं खुली, अपने उस दड़बे से बाहर निकल आए हैं, इसलिए मुझे मादा को पकड़ के इनको फीड अब खुद करवानी पड़ रही है। दिन में 2 टाइम इनको ना माँ को पकड़ना पड़ता है ताकि इनकी जो फीडिंग है ना ये खुद करें। 5 बच्चे थे माशाल्लाह, एक बहुत वीक है, उसको मैंने अभी सेपरेट किया हुआ है, वो तो बिल्कुल ही नहीं इनके शक कर सकता, लिहाजा मैंने मदर को पकड़ के इनके सामने रखता हूँ। तो ये उनकी जो मदर फीड है निपल्स के पास आके अपनी माँ का दूध पीते हैं। माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है, इसलिए इनकी थोड़ी सी ना निगहदाश्त बहुत अहम है। सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, इनके पहले 7 दिन इनको डेली देखना पड़ता है। डे 8 ये जो वीक बच्चा था ना, इसको मैं ख़ुद फीड कराता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से ये अल्लाह को प्यारा हो गया। जब ये मैं वीडियो बना रहा था तब ये अल्लाह के पास पहुँच चुका था। थोड़ा सा इसने फ़ीड करता था और इसमें यानी कि ताकत ही नहीं थी कि फ़ीड को बर्दाश्त करें या शक करें। थोड़ा बहुत ये लास्ट फीड थी जब मैंने इसको फ़ीड कराया, उसके बाद 1 घंटे बाद ये अल्लाह को प्यारा हो गया। बस वक्त मुकर्रर है, सब ने जाना है। दुख तो हुआ है, बहुत प्यारा बच्चा था माशाल्लाह, अभी आइज़ नहीं खुली, इसीलिए लिहाजा मैंने इनको सेपरेट पिंजरे में करके 9वें दिन इन्हीं के पिंजरे में रख दिया, माँ को और बच्चों को, ताकि माँ प्रॉपर अपने बच्चों के पास ही रहे, ज़्यादा ना फिरे, और दाना पानी जो है इनका इन्हीं दड़बे के अंदर जो मैंने एक पिंजरा रख दिया है उसी के अंदर करता हूँ। बाकी अब 4 बच्चे बच गए हैं, जो अल्लाह का हुक्म। मेडे मेडे मेडे,
हमारा जहाज़ क्रैश होने वाला है। हमारा हेलीकॉप्टर का फ्यूल ख़त्म हो गया है। ये दोनों मेरे को पायलट जो है ना, ये बहुत शैतान है। इन्होंने फ्यूल ख़त्म कर दिया है, मुफ्त में ही मंडला रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का व्लॉग। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इतना साउंड प्रूफ है ये।